दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं। उन्होंने ना केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बल्कि दलित उद्धार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और साथ ही न्यू बुद्धिज़्म करके जो एक सेक्ट है बुद्धिज़्म का, उसके ये फाउंडर भी हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो कुछ कहा है वो डायरेक्टली उनकी किताबों से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसके अलावा किसी और सोर्स से जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत से बायसेस आ जाते हैं, भले ही उसके फॉर हो या अगेंस्ट हो। तो मेरी कोशिश है कि उनकी कुछ किताबें एटलीस्ट मैं पढूं, और जो मिनिमम नॉलेज है, जो आपकी समझ होनी चाहिए बी आर अम्बेडकर जी की, वो उनकी डायरेक्टली किताबों से आए, ना कि अलग अलग लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं उससे। उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीज़ा मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ पढ़नी। आप मेरे चैनल पे चाहें तो उसको उनके वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी किताब पढ़ने लायक है वो है बुद्धा एंड हिज धर्मा। इस किताब में वो धर्म अधर्म क्या होता है इस बारे में बातचीत करते हैं, और क्योंकि अ, मेरा रुझान मोस्टली रिलीजियस डिस्कशंस या एथियस डिस्कशंस के लिए रहता है, तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में वो समझना भी ज़रूरी है। अगर आप हिंदू, मुस्लिम या न्यू बुद्धिस्ट खुद हैं तो मेरे साथ कम से कम इस कड़ी के लिए जुड़े रहिए, इस सीरीज़ के लिए, जब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ बुद्धा एंड हिज धर्मा, क्योंकि आपको भी एक सीधा आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है। और अगर आपकी किसी से डिस्कशन होती है जो हवा में तीर मार रहा है, तो एटलीस्ट जो आप उसको जवाब देंगे, आपका जवाब रियलिटी में स्थित होगा, और आप एक बढ़िया जवाब दे पाएंगे और आप समझ पाएंगे बेसिकली कि अंबेडकर जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों, बुद्धा एंड हिज धर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसके अंदर 8 किताबें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे काम की सिर्फ किताब नंबर 3 और किताब नंबर 4 है, और मेरा इरादा है किताब नंबर 3 पूरी पढ़ लूँ और किताब नंबर 4 के पहले 2 पार्ट पढ़ लूँ। बाकी सारी किताब बुद्धा के जीवन के बारे में है। उन्होंने जीवन कैसे स्टार्ट किया, वो कैसे गौतम सिद्धार्थ से बोधिसत्ता बने, बोधिसत्ता से बुद्धा बने, उनका कैंपेन कहाँ कहाँ चला, कहाँ उनकी डेथ हुई, कौन उनके दोस्त थे, कौन उनके दुश्मन थे, और उनके मरने के बाद हुआ द मैन हुआ सिद्धार्थ, उनके बारे में उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उनको क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था, वो सारी कहानियाँ हैं। बट हमारे काम की इस पूरे ग्रंथ में सिर्फ ये 2 किताबें हैं, बुक 3 और बुक 4। और जैसा कि मैंने कहा, बुक 3 सारी की सारी पढ़ूंगा, और बुक 4 के पहले 2 पार्ट, अगर उसके बाद इंटरेस्ट बना रहा तो फिर आगे के 2 पार्ट्स भी पढ़ सकता हूँ। तो चलिए, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बुक 3 पार्ट 1। पार्ट 1 भी थोड़ा बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 के भी 3 सेक्शंस आगे हैं। मैं आज के वीडियो में सिर्फ सेक्शन 1 कवर करूंगा, और आने वाले वीडियो में सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में अंबेडकर जी हमें ये समझाते हैं कि बुद्धा ने कभी भी अपने धर्म में अपने लिए कोई जगह नहीं रखी। वो ये समझाने के लिए बुद्धा को कंपेयर करते हैं क्राइस्ट से और मोहम्मद से। पहले क्राइस्ट से कंपेयर करते हुए ये कहते हैं कि क्राइस्ट ने जब अपनी क्रिश्चियनिटी शुरू करी तो उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, और साथ में सन ऑफ गॉड। और उसके बाद ये कंडीशन रखी कि जब तक कोई उनको सन ऑफ गॉड या एज ए सेवियर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक उस बंदे को सेल्वेशन नहीं मिलेगा। इस तरह से क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी में अपने लिए जगह बना ली। उसी तरह से मोहम्मद ने जब अपना मुसलमान धर्म स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, और साथ में ये 2 कंडीशन रख दी सेल्वेशन की, कि पहले तो मोहम्मद को प्रॉफिट मानना पड़ेगा, और दूसरा ये मानना पड़ेगा कि वो आखिरी प्रॉफिट है। और इसी तरह से मोहम्मद ने भी अपने रिलीजन में अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली। लेकिन बुद्धा ने अपने लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। जब बुद्धा ने बुद्धिज़्म स्टार्ट किया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो अपने माँ बाप के औलाद हैं, अपने लिए कोई डिवाइन बर्थ नहीं बताया, और ना ही उनकी कभी भी इच्छा थी कि उनका अपने रिलीजन में कोई स्पेशल प्लेस रहे। इसका एग्जाम्पल देते हुए ये आगे की कहानी बताते हैं अंबेडकर जी। तो गौतम बुद्धा की डेथ के बाद
लोग इकट्ठा हुए पहली बार राजगृह में, और उस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कश्यपा, और वहाँ पे दो और लोग थे, आनंद और उपली, जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे। जब ये सब लोग इकट्ठे हो गए तो कश्यपा ने आनंद से पूछा कि धर्म क्या है। उनके हिसाब से बुद्धा ने धर्म को क्या कहा था, और जब आनंद ने अपना रिप्लाई बताया तो कश्यपा ने कहा कि हाँ, यही सही है, गौतम बुद्धा के हिसाब से यही धर्म है। उसके बाद उपाली से पूछा कि तुम बताओ कि विनय क्या है, और फिर उपाली ने विनय के बारे में बताया, और फिर कश्यपा ने कहा कि हाँ, यही विनय है। विनय क्या होता है, जो इनके बौद्ध होते हैं उनको कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो विनय है। इसके बाद कश्यपा को एक तीसरी चीज़ पूछनी चाहिए थी कि गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में कुछ इवेंट्स बताओ, बट कश्यपा ने ऐसा नहीं किया। और वो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि खुद उनके हिसाब से बुद्धा की कोई इच्छा नहीं थी कि उनके लाइफ इवेंट्स बुद्धिज़्म में माने जाए या उनका उसमें कोई काम हो। तो गौतम बुद्धा ने कभी भी नहीं चाहा कि उनका कोई स्पेसिफिक प्लेस हो बुद्धिज़्म के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल इस चीज़ का कि वो अपने लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं चाहते थे कैन बी फाउंड बाय हिज रिफ्यूज़ल टू अपॉइंट ए सक्सेसर, कि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी खुद नहीं चुना। उनसे लोग अनुग्रह करते रहे कि भाई कोई अपना सक्सेसर चुन लो, बट उन्होंने नहीं चुना, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल मस्ट लिव बाय इटसेल्फ, नॉट बाय द अथॉरिटी ऑफ ए मैन। इफ प्रिंसिपल नीड्स द अथॉरिटी ऑफ ए मैन, इट इज़ नो प्रिंसिपल. If every time it becomes necessary to invoke the name of the founder to enforce authority of dharma, then it is no dharma. तो बेसिकली उनका ये मानना था कि जो धर्म है वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। अगर किसी को ये कहना पड़े कि क्योंकि इसने कहा था, क्योंकि ये इस भगवान ने कहा था इसलिए तुम्हें काम करना है, तो फिर वो सही धर्म नहीं है। धर्म अपने पैरों पे अपनी अथॉरिटी से खुद खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी किताब के इसी पार्ट का अगला सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें बुद्धा ने ये कहा है कि मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दिलाऊंगा, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। मतलब मैं तुम्हें सैल्वेशन या स्वर्ग नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ तुम्हारे जीवन का और तुम्हारी सैल्वेशन का। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।